प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीआरएफ स्टडी पर। आज हम हमारे एक महान व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं या फिर हम बापू के नाम से इन्हें पुकारते हैं, महात्मा गांधी। इनकी फिलॉसफी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें या फिर इनकी फिलॉसफी की बात करें तो ये फिलॉसफी इनकी जो है ये बहुत ब्रॉड है। इन्होंने समाज के किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा है अपनी फिलॉसफी में, चाहे वो समाज में कुरीतियों की बात हो, अनटचेबिलिटी की बात हो, या फिर किसानों को लेकर बहुत बड़ा मसला हो, या फिर महिलाओं से लेकर, यानी हर एक पक्ष को इन्होंने अपनी फिलॉसफी में उतारा है। स्वतंत्रता की बात हो, सारी चीज़ों को आप इनकी फिलॉसफी में देखते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान जो है अपने देश के लिए दिया है। अब इनकी फिलॉसफी में कोई कोना नहीं छूटा है समाज का, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, यानी कि इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ गांधी दी है। नीति शास्त्र जो मोरालिटी भारतीय नीति के आधार बने हुए हैं। थ्योरी ऑफ स्टेट दी है इन्होंने। गांधीयन इकोनॉमिक्स है जो ग्रामीण विकास की बात करती है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी इन्होंने बेसिक एजुकेशन या फिर हम इसे वर्धा एजुकेशन कहते हैं। माय रिलीजन यानी कि धर्म पर भी इन्होंने जो है खूब अपनी फिलॉसफी को दिया है। गीता पर इन्होंने भाष्य लिखा है, अनासक्ति योग, और इनकी जो है पॉलिटिकल थॉट्स भी रहे हैं। इनकी जो सबसे बड़ी देन रही है वो है सत्याग्रह। इन्होंने सोशलिज्म पर भी बात करी है, मतलब उस पर भी इनके थॉट्स आप पढ़ सकते हैं। बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने कहा है कि मेरा जो सोशलिज्म है, माय सोशलिज्म हैज़ नॉट बीन बोरोड फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री और एनी फॉरेन आइडियोलॉजी। इन्होंने अपनी जो सोशलिज्म है, इनका जो समाजशास्त्र है, वो इनकी जो समाज में हो रही, चाहे वो श्रम से रिलेटेड हो, यानी कि श्रम जो व्यक्ति मजदूर है, जो किसान है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने खुद महसूस किया है और उस पर अपने थॉट्स को प्रस्तुत किया है, ना कि किसी भी, क्योंकि बहुत से इनके पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये एक ऐसे फिलोसोफर हैं जिन पर दुनिया में सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गई हैं। अन्य जो राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है, कुछ इनके फेवर में है तो कुछ इन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए लिखी गई हैं। तो आप अगर किसी लाइब्रेरी में भी, इंडिया की किसी भी लाइब्रेरी में आप चले जाइए, आप देखेंगे वहाँ पर गांधीयाना सेक्शन अलग होता है, क्योंकि इन पर इतनी किताबें हैं, इनकी खुद की किताबें हैं और इनकी लिखी हुई, साथ ही साथ इन पर जो अन्य साहित्यकारों ने इनको क्रिटिसाइज करने के लिए या फिर इनके फेवर में जो बुकें लिखी हैं, तो आप देखेंगे एक अलग ही सेक्शन है। तो इतने महान व्यक्तित्व है, इनकी फिलॉसफी को आज हम देखने वाले, इनके क्या फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं और एजुकेशनल थॉट्स हैं, उन सारी चीज़ों को जो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को। तो इनका थोड़ा सा जीवन परिचय हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जो जीवन काल रहा है वो 2 अक्टूबर 1869 से 30 जनवरी 1948 तक का रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश की लड़ाई का नेतृत्व किया है। सत्य और सादगी और संपूर्ण अहिंसा पर आधारित उनके जीवन दर्शन ने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों के आंदोलनों को प्रेरित किया है। महात्मा गांधी की अगर हम व्यक्तित्व की बात करें या फिर हम अगर महात्मा गांधी की छवि अपने मस्तिष्क में लाएं तो ये कैसे थे। ये एक ऐसे व्यक्ति, इनकी ऐसी पर्सनैलिटी थी कि ये दुबले पतले हाड़ मांस का एक व्यक्ति जो सफ़ेद धोती पहनता था और खुद ही सूत काटता था चरखा चलाने के माध्यम से, और अपने वस्त्रों को जो है खुद ही निर्माण करके ये पहनते थे। तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर सादा जीवन जिया और इतनी बड़ी आज़ादी हमें दिलाई। तो ऐसे व्यक्ति को तो हमें नमन ही करना चाहिए। अब इनके कुछ जो इम्पोर्टेंट आंदोलन है उनको देखेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने की अपील। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, अर्थात हम आपकी नियमों का, आपके कानूनों का जो समाज के लिए अहित
कर रहे हैं, समाज का, नागरिकों का अहित कर रहे हैं, हम उन्हें क्या करेंगे? उन्हें तोड़ देंगे, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। अगर आप स्वदेशी चीज़ों का बहिष्कार करते हैं और विदेशी चीज़ों को आप हम पर थोपना चाहते हैं, तो हम विदेशी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपनी स्वदेशी चीज़ों के लिए जो है आवाज़ उठाएंगे। तो इस तरीके के आंदोलन, जो नियम गलत है उन्हें तोड़ दो, महात्मा गांधी कहते हैं, लेकिन अहिंसा के माध्यम से। दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, इसके जरिए कानूनों को तोड़ा। नमक सत्याग्रह, नमक जो हर व्यक्ति की एक रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली चीज है, अगर उस पर ही टैक्स लगा दोगे तो बताओ गरीब क्या खाएगा? गरीब सब्जी नहीं खरीद सकता है, लेकिन नमक, रोटी पर नमक लगाकर वो खा सकता है, जिसके लिए इन्होंने आंदोलन किए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने हेतु करो या मरो जैसे नारे इन्होंने दिए। तो इन सारी चीजों में भी आपको फिलॉसफी दिखाई देती है कि किस प्रकार इन्होंने अपने देश के लिए, देश के नागरिकों के हित के लिए, गरीबों के लिए किस प्रकार इन्होंने जो है आंदोलन किए। इनका निधन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनके जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर पर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इनकी फिलॉसफी को देखेंगे। इन्होंने 4 चीजें अपनी फिलॉसफी में फॉलो करने के लिए कही है। एक तो सत्य, सत्य क्या है उसे जानो। अहिंसा, हिंसा न करो। निर्भयता, कभी डरो नहीं, सिर्फ ईश्वर से डरो और किसी से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रह, सत्य के लिए सदैव आग्रह, यानी कि सत्य के लिए सदैव खड़े रहो। सत्य क्या है? सर्वोच्च मानव मूल्य का मनसा, वाचा और कर्मणा से पालन करना, यानी कि मन, क्रम, वचन से सत्य का पालन करो। इनका एक बचपन का इंसिडेंस है, जब ये छोटे थे और इनकी माता, जो राजा हरिश्चंद्र हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र, उनका एक नाटक चल रहा था, तो उन्हें अपने पुत्र से कहा चलो देखने चलते हैं। तो ये अपने माता के साथ उस नाटक को देखकर जब घर आए, उन्होंने उसी सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोलने का जो है प्रण लिया कि मैं सदैव सत्य बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अहिंसा, अगर हम अहिंसा की बात करें तो अहिंसा, गांधी जी अपने शब्दों में कहते हैं, अहिंसा इज द वेपन ऑफ द ब्रेव, इट इज नॉट द वीक कंसील ऑफ योर कॉरोडाइस, यानी कि अहिंसा वीरों का शस्त्र है, यह कायरों द्वारा अपनी कायरता छिपाने का साधन नहीं है। यानी कोई अहिंसा करता है, यानी हिंसा नहीं करता, कोई मार पीट से, लड़ाई झगड़े से किसी भी लड़ाई को नहीं रोकना चाहता है, बल्कि वो अहिंसा के माध्यम से रोकना चाहता है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो कायर है। अहिंसा वीरों का अस्त्र है, क्योंकि अहिंसा गांधी जी का भी अस्त्र ही था, जिसके माध्यम से उन्होंने जो है इस संसार को अपने थॉट्स दिए, इस भारत को आज़ादी दी। ज्ञान, प्रेम, सेवा और त्याग अहिंसा के ही रूप है। अहिंसा में क्या होता है? प्रेम होता है, सेवा होती है, ज्ञान होता है। ये सारी चीजें आप अहिंसा में देखेंगे। अब कहीं पर मान लीजिए हिंसा हो रही हो और आप आंखें बंद करके वहां से निकल जाएं, तो आप एक सच्चे नैतिकता वाले व्यक्ति नहीं हैं। आपके अंदर वो है ही नहीं चीज कि आप उस समाज में लड़ सकें। फियरनेसनेस, यानी कि निर्भयता, आपके अंदर निर्भयता होनी चाहिए। निर्भयता जैसी कि रामायण में एक प्रसंग है, जब सीता माता का हरण होता है, सीता माता का हरण होता है और उस सभी कोई देख रहा होता है कि सीता मैया को रावण लिए जा रहे हैं, लेकिन किसी को इतना साहस नहीं किसी व्यक्ति के अंदर आता है कि वो सीता माता को बचा सके उस रावण से, कि अगेंस्ट कोई खड़ा हो सके, क्योंकि सभी डरते थे, जानते थे कि रावण इतना शक्तिशाली है और वो हमारा अहित कर देगा, हमारा सर्वनाश यानी कि हमें समाप्त कर देगा। परंतु वहीं पर जटायु, जो एक गिद्ध था, जो मांस खाता है, हरिजन से भी नीचे है, खग आदम जात का है, यानी कि आमिष भोगी है, वो क्या करता है? वो निर्भयता से, बिना डरे रावण से को ललकारता है और सीता माता को बचाने की कोशिश करता है। अर्थात सत्य के लिए खड़ा रहता है, वो सत्य के लिए खड़ा रहता है निर्भय होकर, यानी कि दमन से के विरुद्ध आवाज उठाना, दमन के विरुद्ध आवाज उठाता है, परंतु बचा तो नहीं पाता, उसके पंखों में चोट लग जाती है। तो निर्भयता कैसी होनी चाहिए?
हम जिस सत्य के लिए लड़ रहे हैं उसके प्रति हमें निर्भय होना चाहिए। हम कुछ भी हो जाए, हम अपने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। सत्याग्रह, सत्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करने, अहिंसात्मक ढंग से अपनी मांगों को पूरा करना, यानी कि अहिंसा के दम पर जो है अपनी मांगों को पूरा करना ही क्या होता है, सत्याग्रह होता है। सत्याग्रह एक पॉलिटिकल वेपन है, गांधी जी ने ऐसा कहा है, क्योंकि उन्होंने इन सारी चीजों का यूज क्रांति जब आई भारत में उसके लिए किया। इनका मानना है कि जो सच्चा सत्याग्रही होता है उसकी नैतिकता बहुत ऊंची होती है, उसके अंदर जो उसकी जो नैतिकता होती है वो ऊंची होती है, उसकी आत्मा जागी हुई होती है, वही व्यक्ति सत्याग्रह कर सकता है। सत्य को आग्रह करने वाला सत्य को प्राप्त कर सकता है। सत्य का रिलेशन आपकी निर्भयता से भी है, सत्य का रिलेशन आपकी अहिंसा से भी है, सत्य का रिलेशन आपके सत्याग्रह से भी है। सत्य के लिए बलिदान देने वाला व्यक्ति ही सत्य को प्राप्त कर सकता है। प्रेम का रूप ही क्या है, अहिंसा है। प्रेम का रूप ही अहिंसा है। आपने देखा गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से ही अपने भारत को आजाद कराया। इन्होंने सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों को किया। जो मानवता के हित के लिए कानून नहीं है उस कानून को तोड़ देना होगा। उन्होंने इसी सत्याग्रह को, यानी कि इसी पॉलिटिकल वेपन को लेकर इस संसार में अपने थॉट्स दिए, इस भारत को आज़ादी दी। सत्याग्रह के लिए उन्होंने कुछ बातें और कही हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सत्याग्रह के लिए उन्होंने कहा कि जो हमारे योग सूत्र के 5 महाव्रत हैं, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अपरिग्रह और अहिंसा, साथ ही साथ उसमें उन्होंने अभय यानी कि फियरलेसनेस को जोड़ा, गांधी जी ने अस्वाद को जोड़ा, इन सारी चीजों को जोड़ा। उनका कहना है कि अगर आप सच्चे सत्याग्रही हैं, आपके अंदर सत्य है, आपके अंदर निर्भयता है, आपके अंदर अहिंसा है, तो आपको इन 5 महाव्रतों का भी पालन करना होगा। उसके साथ साथ उन्होंने 2 यानी कि फियरलेसनेस को भी जोड़ा, निर्भयता को जोड़ा, साथ ही साथ अस्वाद यानी कि हमारी ये जीभ जिसे हर समय कुछ ना कुछ खाना है, चटकारे लेने हैं, इसी जीभ की वजह से कभी कभी हम गलत काम भी कर देते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, हत्याएं तक का हो जाती हैं इसी जीभ के स्वाद के लिए। तो इस तरीके के इन सारी चीजों के लिए हमें सत्य का पालन करना होगा। आस्ते यानी कि जिस चीज पर हमारा हक नहीं है उस चीज को हम नहीं लेंगे, वो हमारी नहीं, जिस चीज पर हमारा हक नहीं, जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं, उस चीज को हम क्या करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य यानी कि हमारी इंद्रियां, हमारी आंख जो अच्छी वस्तुओं को देखना चाहती है, हमारा जो मुख वो अच्छे स्वाद को लेना चाहता है, हमारे हाथ कोमल कार्यों को करना चाहते हैं, या फिर यौन क्रियाओं से हमारा स्पर्श यौन क्रियाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अहिंसा का पालन करना होगा। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जानवर को, किसी भी पशु को जो है कष्ट नहीं देना, अहिंसा का पालन करना है। साथ ही साथ हमारे अंदर फियरलेसनेस होनी चाहिए, यानी कि निर्भयता होनी चाहिए। श्रम की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, यानी कि हम आराम फरमा कर सिर्फ धन ना कमाएं, बल्कि हमें श्रम करनी होगी। हम दूसरों के माथे अपने जीवन को नहीं डाल सकते, हमें खुद मेहनत करनी होगी। हम किसी पर बोझ न बने, श्रम की बात इन्होंने करी। जो व्यक्ति ईश्वर से डरता है उसे संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा गांधी जी कहते हैं, और वही सच्चा सत्याग्रही है। गांधी जी व्यक्ति में नैतिकता के गुणों को भी विकसित करना चाहते हैं। गांधी जी ने धर्म पर, जो है इनकी एक बुक है माय रिलीजन, धर्म पर भी बहुत जो है इन्होंने गहनता से बातों को लिखा है, एक फिलॉसफी प्रदान की है। तो धर्म, इनके अनुसार धर्म क्या है, इनका जो धर्म है ये यूनिवर्सल रिलीजन है,
जो सभी धर्मों में आकर व्याप्त हो जाता है। रिलीजन इज ट्रुथ। आप बहुत से हमारे देश में धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, परंतु सभी धर्मों में जो कॉमन चीजें होती हैं वही ट्रुथ होती हैं। उन कॉमन चीजों को अपने अंदर ले लो। जो चीजें कॉमन नहीं होती वो तो हमारे विचार होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत होते हैं ना, जब उनमें कॉमन चीजें नहीं दिखती, लेकिन जो कॉमन चीजें दिखती हैं उसको अपने आचरण में ग्रहण करो। दुनिया में कोई भी धर्म खराब नहीं होता है और ना ही कोई धर्म बहुत अच्छा होता है। और हर धर्म में क्या होता है, हर धर्म में ट्रुथ होता है, हर धर्म में सत्य होता है। धर्म, अगर रिलीजन की बात करें तो धर्म सबसे ऊपर का जो धर्म है जिसे तरह तरह से लोगों ने व्याप्त किया है। अल्टीमेट फेथ इन ट्रुथ, सत्य में निष्ठा होती है। तो सच्चा जो धर्म है उसमें सत्य, धर्म और सच्ची नैतिकता एक दूसरे के पृथक रूप से बंधे हुए होते हैं। हर धर्म में नैतिकता होती है, हर धर्म में सत्यता होती है, हर धर्म सच्ची होती है। धर्म का नैतिकता से वही संबंध होता है जो भूमि में बोए हुए बीज के साथ जल का है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो नैतिकता का अतिक्रमण कर सके। धर्म, गांधी जी जो है ये कर्म कांड, पुनर्जन्म और आत्मा में भी विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका कर्म तो हमें फल के रूप में, हमारे किए गए कर्म का जो फल है वो अवश्य ही हमें मिलता है। गांधी जी की एक कोटेशन है, एक बात है उन्होंने जो कही है, जब पाप की गठरी शीश धरी तब शीश पकड़ के रोवत। जब आप बुरा करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको बुरे के रूप में ही मिलेगा, और आप अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम जो है आपके अच्छे के रूप में मिलेगा। पुनर्जन्म को मानते हैं, जो आपने इस जन्म में बोया है उसे आपको हो सकता है नेक्स्ट जन्म में आपको उसे काटना पड़े। तो इन सारी चीज़ों को भी जो है वो मानते हैं। धर्म का जो स्वरूप वो मानते हैं नैतिक है। वो उनका कहना है कि धर्म नैतिक है। जिस धर्म में नैतिकता नहीं होती है वो धर्म सिर्फ कर्मकांड ही बनकर रह जाता है और जल्दी ही नष्ट हो जाता है। मेटाफिजिकल थॉट्स यानी कि तत्व विचार देखेंगे, क्या ईश्वर के बारे में है जो है गांधी जी कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि इनका जो ईश्वर है वो शंकराचार्य के ईश्वर से भिन्न है। शंकराचार्य का ईश्वर तो निराकारी है, निर्गुण है, उसका कोई आकार ही नहीं है, अनिर्वचनीय है, परंतु गांधी जी का जो ईश्वर है वो सगुण है। गांधी जी मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि मूर्ति पूजा करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम जब मूर्ति पूजा करते हैं तो उन मूर्तियों को हम किस रूप में देखते हैं, हम उन मूर्तियों को, वे मूर्तियां हमारे आस्था का प्रतीक है। मूर्तियां ईश्वर की प्रतिमा है। मूर्तियां वह स्वरूप है जो हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है, ईश्वर के उस स्वरूप को लाकर खड़ा कर देती हैं जहाँ पर ईश्वर के सभी गुण उस मूर्ति में हमें दिखाई देते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना कोई गलत नहीं है, परंतु जब मूर्ति पूजा का कमर्शियलाइजेशन हो जाता है, उसे वाणिज्यीकरण व्यक्ति बना देता है, जो पंडित होते हैं, जो बड़े बड़े महागुरु होते हैं, उसको वाणिज्यीकरण कर देते हैं, तो वो गलत है। बड़े बड़े जो योगी महायोगी होते हैं, जो आश्रम खोल के बैठे हैं, वो उनका जो इंटेंशन ये नहीं है, वो किसी की आत्मा को नहीं जगाना चाहते हैं, बल्कि वो तो अपने इस ढोंग के माध्यम से लोगों को अपने पास बुलाकर कि कोई व्यक्ति कितना दान कर सकता है, कितना दान पुण्य करे व्यक्ति, इस तरीके की भावनाओं को रखते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर अपनी गोद में नहीं लेता है। अब ईश्वर की गोद में बैठने का तो सिर्फ उसी व्यक्ति का हक है जिसके अंदर सत्य है, जिसके अंदर अहिंसा है, फियरलेसनेस है, जो ईश्वर से डरता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी, जैसे कि जटायु जिसने सत्य के लिए निर्भयता होकर जो है सीता माता को बचाने के लिए जो है बहुत प्रयास किए, परंतु उसके पंखों में चोट लगने की वजह से वो गिर गया। तो यहाँ पर श्री राम की गोद में बैठने का उसे हक मिला, क्योंकि श्री राम कहते हैं कि उसने बिना डरे, बिना किसी
भय से उसने उस दुष्ट रावण से जो है लड़ने का साहस रखा, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे चाहे वो पशु हो चाहे व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों को जो है ईश्वर की गोद में बैठने का जो है मौका मिलता है, और ईश्वर अपनी अश्रुओं से उसके जो है घावों को धोते हैं। ये जो बड़े बड़े महायोगी ढोंगी हैं, इन्हें ईश्वर की गोद में बैठने का कभी सौभाग्य प्राप्ति ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ धन की लालसा रखते हैं, ईश्वर के नाम पर सिर्फ ये व्यक्तियों को लूटते हैं। तो इनका ईश्वर कैसा है? इनका ईश्वर सगुण है, जो प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। ईश्वर इस जगत का निर्माण करता है, पालन करता है, तथा वही इस प्रकृति का संचालन भी करता है। सूर्य, अगर हम सूर्य की बात करें तो ये अनंत काल से अपने समय पर निकलता है, अपने समय से अस्त होता है। मौसम, जो साल के 12 महीने में और मौसम होते हैं, वो अपने अपने आधार पर जो है आते हैं। ठंडी, गर्मी, अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें या फिर ग्रीष्म ऋतु की बात करें, पतझड़ की बात करें, तो हर एक मौसम अपने टाइम पर आता है और अपने टाइम पर खत्म होता है। तो ये चक्र कैसे चल रहा है? इस पृथ्वी को संचालित करने वाला वो ईश्वर है। ईश्वर और प्रकृति में कोई भेद नहीं है। एपिस्टेमोलॉजिकल थॉट्स देखेंगे, इनके प्रमाण विचार क्या है। गांधी जी का कहना है कि ईश्वर की प्राप्ति मानव शक्ति के द्वारा ही कर सकता है। मानव अपनी शक्तियों के माध्यम से, जो भगवान ईश्वर ने हर व्यक्ति को उसकी ज्ञानेंद्रियां दी हुई हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से उनको कंट्रोल करके, उन पर जो है साधना वगैरह करके जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति मन, वचन और क्रम से सत्य का प्रयोग करता है तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति ही माना है, क्योंकि आत्मानुभूति ही ईश्वर भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। यानी ईश्वर कौन है? ईश्वर परम पिता है, प्राइम मैन है। गॉड इज अ प्राइम मैन। आपका जो भी पर्पस है, उस पर्पस को तराशना, यानी कि ईश्वर को तराशना होता है। ईश्वर जो है, गॉड जो है, गॉड इज विद इन, सोर्स ऑफ पीस हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही जो है ईश्वर है। कबीर कहते हैं कि भस्म लगाए से क्या पापी तर जाएंगे, गधा क्यों न तरता। भस्म में तो, यानी कि वो तो राख में लौटता रहता है गधा, वो तो नहीं तरता, तो क्या सिर्फ भस्म लगाने मात्र से ही ईश्वर तर जाएंगे? ईश्वर ऐसे नहीं तरते हैं। आत्मा को, हमारे अंदर जो हमारे आत्मा के अंदर आनंद है, उसे हमें पहचानना होगा, ईश्वर को जानना होगा, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर है। ईश्वर, गॉड इज विद इन, और सोर्स ऑफ पीस जो ईश्वर है वो हमारे अंदर है। जब आप उसको पहचान लेते हैं, आत्मानुभूति से जब उसकी पहचान कर लेते हैं, तो आप जो है ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। एक्सियोलॉजिकल थिंकिंग क्या है इनके? आचार संहिता, मानव क्रिया से अलग मैं किसी धर्म को नहीं मानता। धर्म ही समस्त क्रियाओं को वह नैतिक आधार प्रदान करता है जो उसमें अन्याय नहीं करेगा। धर्म के अभाव से जीवन एक निरर्थक बनकर रह जाएगा। धर्म की बातें हमने की। धर्म कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। धर्म सदैव जो है उसके जो अच्छे गुण हैं उसे अपने अंदर व्याप्त करिए, उसकी नैतिकता अपने अंदर लाइए, क्योंकि धर्म, और गांधी जी का धर्म जो है वो यूनिवर्सल रिलीजन है। गांधी जी का धर्म यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल रिलीजन है, जो सभी धर्मों में आकर व्याप्त हो जाता है। रिलीजन ऑफ ट्रुथ। सभी धर्मों के अच्छे गुणों को लीजिए, यही उनकी आचार संहिता है। आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, आपके अंदर अहिंसा होनी चाहिए, सत्य के लिए आग्रह, यानी कि सत्य के लिए सदैव आप निर्भय होकर खड़े हों। अब इनकी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी हम, या फिर जिसे नई तालीम, या फिर हम इसे बेसिक एजुकेशन कहते हैं, यानी कि इनके जो भी एजुकेशनल थॉट्स हैं उसको हम अपनी अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही रहेगी। हमने इनके फिलोसॉफिकल थॉट्स को देखे, इन्होंने ईश्वर के बारे में क्या कहा। ईश्वर क्या है? ईश्वर ही सत्य है। सत्य
हम सत्य को कैसे पहचानेंगे? हम अपनी आत्मानुभूति से ईश्वर को पहचानेंगे। इन्होंने पुनर्जन्म पर भी विश्वास किया है कि पुनर्जन्म होते हैं, कर्मकांड होते हैं। अगर आप जैसा कर्म करेंगे उसी के आधार पर आपको फल मिलेगा। हो सकता है नेक्स्ट जो आपका जन्म हो उसमें आपको वो सारे कर्मकांडों को भोगना पड़े। तो इन सारी चीज़ों से आपको क्या है, आपको ईश्वर में विश्वास रखना है, ईश्वर से डरना है। जब आप ईश्वर से डरते हैं तो आपको संसार में किसी भी दर्द से, किसी भी हिंसा से डरने की आवश्यकता नहीं है। और अहिंसा एक ऐसा वेपन है जो आपको हर तरीके के अन्याय से लड़ना सिखाता है। तो आज हमने इनकी फिलोसॉफिकल थॉट्स को देखा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इनके एजुकेशनल थॉट्स देखेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको आपके काम आता है। तो फिर आपसे हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।